और दोस्तों कैसे रहो आप सभी लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ SPOCM एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी की कैसे चल रही है पढ़ाई, आप सभी की कैसे चल रही है कॉलेज लाइफ। अगर कोई छोटा बच्चा बाई चांस हमारे चैनल पे आ चुका है और खासकर हमारे कॉमर्स की वीडियो के लिए, तो कैसे चल रही है आप सभी का स्कूल, है ना। मुझे एक बार बताओ और एक बार बताना कि आप सभी का एग्जाम्स चल रहे हैं। और अगर कोई बच्चा है जिसका एग्जाम्स तो हो गए सर, वो तो उसका मतलब अभी अभी रिसेंटली उसके यूनिट के एग्जाम्स हुए हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कि कैसे गए आपके यूनिट के एग्जाम्स भी, ठीक है। बाकी आप कल तो आजकल तो दोस्तों आप लोग फीडबैक वगैरह दे ही रहे हो, तो सुन के काफी अच्छा लगता है ना दोस्तों। आज क्या करने वाले हैं हम सभी। आज दोस्तों लेसन नंबर 11 चल रहा है, उसमें भी लेक्चर नंबर तीसरा, वो भी पता है किसका, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। और वो भी दोस्तों देखिए लेसन का नाम करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स। इसका दोस्तों हमने थियोरी वाला पार्ट जो था ना वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए है। और वो किसमें कंप्लीट किए पता है, एक सेकंड पेन उठाने दीजिए, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी ये है दोस्तों कि आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करना है, उसके बाद मेरे साथ ये लेक्चर पे जुटना है। क्योंकि दोस्तों आज पता है क्या करने वाले, आज का जो लेक्चर है ना ये एकदम आसान सा है। और लेकिन ये जो आज का लेक्चर है आपको मार्क्स भी यही लेक्चर दिलाएगा। बच्चा करे सर ऐसे कैसे, क्योंकि दोस्तों देखो यार हम इसमें लेटर्स के बारे में बात करने वाले, करस्पॉन्डेंस के बारे में बात करने वाले। याद आ रहा है कि नहीं वो पुराने दिन जब हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखा था कि एक बैंक जो है, कंपनी को क्या उसकी नीड होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। क्या एक कंपनी कभी बैंक के साथ कम्युनिकेशन करती नहीं होगी, करती होगी। बैंक्स को भी दोस्तों लोन लगता होगा ना, बैंक्स भी तो दोस्तों पेमेंट करती होगी, पेमेंट रिसीव करती होगी कि नहीं। तो ये कौन करता होगा, ऑब्वियसली सर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या पता सर बैंक का वो लेटर लिखते होंगे, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैंक्स के पास सीधा जाके ऐसा लेटर लिखे, है ना। ये एकदम एक आप कह सकते हो, जब आप कोई लेटर लिखना होता है ना, ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान चाहिए जिसका नॉलेज उस फील्ड में बहुत अच्छा है, वो वहां पे एकदम लीगल वर्ड्स यूज करे। और जब कुछ लीगल मैटर वहां पे आ जाए तो वो जो इंसान है वो लेटर को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, ठीक है, एकदम स्क्रूटिनाइज करे और देखे कि भाई सब कुछ सही से है कि नहीं। और वो इंसान को कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी का दोस्तों काम होता है बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस करना, करस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन करना। याद आ रहा है कि नहीं। अब दोस्तों आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये लेसन से आपको एग्जाम में कौन से लेटर्स जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा ड्राफ्ट ओपनिंग ऑफ अ करेंट अकाउंट, लेक्चर स्टार्ट हो गया आज का, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ड्राफ्ट ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट। अब आपको पता है दोस्तों ये जो करंट अकाउंट वाला कंसेप्ट है ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था कि नहीं। लेक्चर नंबर 2 में भी इसकी थोड़ी बहुत बातें की थी हमने, की थी कि नहीं। बच्चा करे हाँ सर मतलब किया तो था ही, हाँ मतलब सर किया ही था। अरे याद करो ना दोस्तों, करंट अकाउंट वाला कोई एक बिजनेसमैन है जो दिन भर पेमेंट करता है, पेमेंट रिसीव करता है, तो वो कौन सा अकाउंट खोलेगा, करंट अकाउंट। और किसी को सेविंग्स करनी है तो वो कौन सा अकाउंट खोलेगा, सेविंग्स अकाउंट। याद किया कि नहीं, हमें याद करो यार, ये सारे कंसेप्ट हमने कर रखे थे। अब अगर आपको करंट अकाउंट का मतलब पता होगा तभी आप ये लेटर लिख पाओगे। अगर आपको करंट अकाउंट का मतलब ही नहीं पता तब आप कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पुराने जो लेक्चर से पहले उसको कंप्लीट करो, फिर इसके बाद, ठीक है। चले अभी बहुत आसान सा लेक्चर है, बस आपको लेटर के कंटेंट को क्या लिखना है अंदर वो देखना है आज के पूरे लेक्चर में। हंसते खिलते ये जो लेक्चर है ना ये खत्म भी हो जाएगा और लेसन नंबर 12 भी कुछ ऐसा ही है। अब दोनों एकदम ऐसे ड्राई से लेक्चर्स होंगे, है ना, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। भले ही मानता हूं मैं आसान है, आप ये खुद से कर सकते हो, लेकिन जब रिसोर्सेस मिल रहे हैं आपको तो उसको यूटिलाइज करो, वेस्ट मत होने दो, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10-15 मिनट। चलिए यहाँ पे आज का पहला लेटर जिसको हम देख रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ ए करेंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, एक कंपनी को ना अभी एक लेटर लिखना है बैंक के पास। क्या लिखना है उनको कि सुनो बैंक वाले, हम आपके बैंक में ना एक करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं। अब इसलिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर कौन लिखेगा, कंपनी सेक्रेटरी। किसके बिहाफ में लिखेगा, कंपनी के बिहाफ में एक कंपनी सेक्रेटरी बैंक को एक लेटर लिखेगा, एक करस्पॉन्डेंस लिखेगा। उस करस्पॉन्डेंस को यहाँ पे आपको बनाना है, एग्जाम में आएगा 5 मार्क के लिए। बच्चा कह रहा है हाँ सर हम इतने देर से सीखते हैं कि ये जो लेटर है ये 5 मार्क का आता है टोटल, है ना। जिसमें दोस्तों ये देखिए ये कंपनी का एड्रेस वगैरह, यहाँ पे वेबसाइट, ईमेल, डेट क्या हो गई, यहाँ पे भी एड्रेस वगैरह, रेफरेंस, फैक्स नंबर, ये सब आपको लिख देना है। अगर आप ये सब लिख दोगे और ये नीचे थैंकिंग यू, ये एनक्लोजर वाला पार्ट और ये योर्स फेथफुली वाला पार्ट, इसमें आपको मिल जाएंगे टोटल 3 मार्क। और ये सब्जेक्ट वाला पार्ट भी, ठीक है। और यहाँ पे डियर सर नहीं आएगा, हम हर बार कहते हैं रेस्पेक्टेड सर लिख के आओगे आप, ठीक है। रेस्पेक्टेड के बाद कॉमा नहीं है,
रेस्पेक्टेड सर स्लैश कॉमा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो कोई बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा लिख के आना है आपको, डियर डियर नहीं यूज करना है। अब ये वो रिश्तेदार लगते हैं वो नहीं ना, ये टेक्स्ट बुक में भी गलत दे रखा है, मतलब लोग यूज करते हैं डियर, लेकिन ये बहुत ही इनफॉर्मल लगता है। रेस्पेक्टेड लिखना है, सीधी सी बात, ठीक है। अपना हर बच्चा रेस्पेक्टेड लिखेगा, बस बाकी कौन लिखता है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। चलिए, रेस्पेक्टेड सर, काफी लोग वैसे कह रहे सर हमारी मैम ने तो बोला है डियर चलेगा, अरे लेकिन तुम फिर भी रेस्पेक्टेड लिखो, ठीक है। बात एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पे। चलो, ओपनिंग ऑफ ए करेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जो सीएस है इस कंपनी का, उसने क्या करा, दिस इज योर रिक्वेस्ट टू ओपन अ करंट अकाउंट, मुझे खोलना है आपकी बैंक में भाई, प्लीज खोलने दो। आप ये लाइन तो अपने मन से लिख सकते हो कि नहीं, बस लिख देना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये लोग ने ना एक मीटिंग की थी। मीटिंग कब की थी? 27 मई को। और यहाँ पे ये लोग ने कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? कि हमें करंट अकाउंट खोलना है। लिख सकते हो इतना, अपने मन से लिखना है, लिख दोगे पक्का, भरोसा कर लो। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, यहाँ पे टोटल 8 है। आप ट्राई करो कि आपको मिनिमम से मिनिमम 4 तो याद होने चाहिए जब आप एग्जाम में लिखोगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ड्यूली फाइंड एंड साइंड। पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो कि यार करंट अकाउंट खोलने का है तो करंट अकाउंट का जो फॉर्म हमने आपसे लिया था ना, वो हमने अच्छे से भर दिया है, सिग्नेचर सब कुछ कर दिया है, उसको फिलअप कर दिया है हमने, तो उसका जो है कॉपी करवा दो भाई, अकाउंट खुलवा दो। इनका फर्स्ट लाइन में ये लिख रहा है, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। यार कंपनी तेरी रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका एक सर्टिफिकेट भी तो साथ में भेजो। चले भेज देंगे। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एमओए एओए। देखो दोस्तों, ये 3 पॉइंट और ये स्टार्ट हार्ड लगा अब तक। बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत आसान है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे, है ना। आपको पता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट्स और यहाँ तक 3 भी लिख के आओगे ना, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। हाँ, इफ अगर आप यहाँ पे मतलब ऊपर वाले पार्ट, फॉर्मल वाले पार्ट में और ये थैंकिंग यू वाले पार्ट में अगर आपने कुछ मिस्टेक नहीं करी हो, तब आपको 4 मिल जाएंगे। नहीं तो अगर कोई प्यारा बच्चा है ना, जो यहां तक तो पूरा सही लिखता है, लेकिन ये थैंकिंग यू या एड्रेस वगैरह में गलतियां कर देता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब साथ में हम आपको एक लिस्ट भी दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा है लिस्ट में, कि आज के डेट में हमारे कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, उन सभी का नाम। देखो यार 4 पॉइंट तो बहुत आसान थे, मतलब इससे आसान तो मुझे लगता नहीं अब तक अपन ने कोई लेटर देखा होगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड कंटेनिंग सिग्नेचर्स ऑफ 2 डायरेक्टर्स। इसमें आपको ये लिख देना है कि हमने एक स्पेशली 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर अलग से लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। एंड कंपनी सेक्रेटरी, मैं यही देख रहा था, कंपनी सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर होता है। मतलब आपको पता है, वैसे यहाँ पे ही नहीं, आप ये जो लाइन है, अगर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट भेजती है तो उस डॉक्यूमेंट में पता है क्या होता है, या तो 2 डायरेक्टर का साइन एंड साथ में एक कंपनी सेक्रेटरी। ये आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूं, ये तो हम समझ जाएंगे, लेकिन ये तुम आज एक शॉर्टकट याद रखो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी भेजती है, किसी को भी भेजती है, और कुछ को देखता है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि नहीं, रिलायबल सोर्सेज से आया है कि नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं भेजा है, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं, आप चेक करोगे ना, तो उस पर कंपनी के 2 डायरेक्टर का साइन होता है और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टर नहीं कंपनी में, 2 डायरेक्टर्स मतलब कहां तो घूम रहे थे, तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक सीएस का, सीएस का साइन तो रहेगा ही भाई, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर। अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन थोड़ा सा जान लो अभी से ही, है ना। हाथ में मतलब ऐसा लगना चाहिए, ये तो हमको पता था, आपके मुंह से ऐसा निकलना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ बोर्ड, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। आपको इसके साथ एक बोर्ड रिजोल्यूशन भेजना है। ड्यूली फाइल्ड पे स्लिप, ठीक है। कॉपीज ऑफ पैन एंड टैन, मुझे एक टैन कार्ड भी एक पैन तरह के ही होता है, जो कंपनी होती है उनको टैन कार्ड जो है ओपन करवाना पड़ता है, सो दैट आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर पाओ, ठीक है। चलिए लिख देंगे ना सर, पैन का राइमिंग वर्ड खेलो, पैन टैन, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये 8 में से 6 से 7 पॉइंट्स तो एकदम बेसिक थे, ठीक है, नहीं लिख दोगे पक्का। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई बच्चा इसमें गलती किया तो मेरी जो अंदर की आत्मा है वो आपके एग्जाम में ही आके आपकी पिटाई करेगी भाई, देख लो, ठीक है। अच्छे से करके आना। बाकी ये सब चीजों का ध्यान रखना, योर्स फेथफुली वगैरह, ये सब सारे इंक्लोजर्स वो सब आप संभाल लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, ठीक है। चलो आज के सेकंड लेक्चर बोल रहा हूँ, सेकंड लेटर या फिर करस्पॉन्डेंस पे चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, अब तक प्रेशर आ रहा है? आसान था ना एकदम। चलो भाई, ये तो एकदम आसान है, इसमें तो हम 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अरे बैंक वाले सुनना, मैंने गलती से एक को चेक दिया था और हम लोग के बीच में ट्रांजेक्शन भी हुआ था, लेकिन बाद में पता चला वो तो मेरे साथ धोखा दे रहा है और मैंने उसको पेमेंट कर दी। अरे बैंक वाले सुन भाई, पेमेंट रुकवा, मेरी पेमेंट रुकवा। वो तो यार चोर आदमी है, वो तो मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, उसका पेमेंट रुकवा, है ना।
अब आपने बैंक को कॉल कर दिया, कॉल करने से तो नहीं होगा ना, हमें एक लेटर भी देना पड़ेगा एज अ प्रूफ। चलो भाई, आपको अब सीए से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो सारे एड्रेस वगैरह, डेट, ईमेल, फोन नंबर, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे उनका एड्रेस, ये सब आपकी ड्यूटी है। ये आपको एक प्रॉपर, एक मैंने एक डेमो बोला था ना, आपको याद करना है। ऊपर का पार्ट, इधर का पार्ट, इधर का पार्ट कभी चेंज नहीं होता है ना, तो वो मेक श्योर करना आप, ठीक है। बाकी डियर सर नहीं आएगा, रेस्पेक्टेड सर आएगा। यहाँ पे योर्स फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी का साइन वगैरह याद से आपको डालना है, ठीक है। ये सब कर लोगे। अब चलो सब्जेक्ट देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेटर पे बढ़ते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ ए चेक। चेक नंबर, यहाँ चेक नंबर लिखना है याद से। लोग क्या करते हैं, चेक नंबर नहीं भूल जाते, मतलब लिखना भूल जाते। कितने नंबर का, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब दोस्तों 6 नंबर का कुछ भी लिख देना, 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे चलेगा। ये अपना चेक नंबर है, बैंक वाले प्लीज इसको स्टॉप करा दे। ये देखिए, और डेट भी लिखना है साथ में कि कब दिन आपने इशू किया था। 1,50,000 का इशूड बाय कंपनी, ठीक है, ठीक है। द सेड चेक इज रिपोर्टेड बाय द पार्टी, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट। ये वाली लाइन आपको लिख के आनी है। ये ऊपर का पार्ट आप खुद से लिख सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं। ये वाली लाइन जो है, ये जो सेकंड पैरा है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां तक आप लिखोगे 1 मार्क, यहां का लिखोगे 1 मार्क। इस पूरे लेटर में अगर ये एग्जाम में आ गया, पहले तो नाचना है आपको, क्योंकि यहां पे आप 4.5 एंड 5 200% निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से मैम या सर यहां से मार्क्स नहीं काटते। चलिए, इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आसान सा था। अब ये जो 2 है ना, ये भी आपने कर रखा है, लेकिन मैं सोचा फिर भी थोड़ा सा बता देते। अब बच्चे जो है इधर तक आ चुके हैं, तो उनको ऐसे हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, थोड़ा सिखा के भेजेंगे और कुछ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। लेक्चर नंबर 1/2 को रेफर करो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने वहां पे 2 बार बात की है, एकदम क्लियर हो जाएगा। वो एग्जाम्पल याद आ रहा है कि नहीं, आप किसी के साथ डील करने गए थे, आपने उसको बोला मुझे ये चाहिए भाई। अब पूरे मीटिंग में हो, 10-15 लोग आपको देख रहे, यार इसने तो यार खड़े खड़े भी डील कर ली, क्या आदमी है, इसके बैंक में कितना पैसा होगा, है ना। वो बात हुई, और जैसे ही आपने पेमेंट किया, इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ जाए, क्या आपकी बेइज्जती होगी कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, पूरी मीटिंग में आपने सबसे पहले खड़े होकर बोला ला मैं पेमेंट करता हूं, और आप जब पेमेंट करने गए उस बिजनेसमैन को, आपकी बेइज्जती होगी कि नहीं? इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ गया तो बच्चा कह रहा हाँ सर, मतलब हो जाएगा, बहुत बुरा लगे मेरे को, सब मेरे को ऐसे देखेंगे, अरे होशियारी आया था मार दे, बैठ नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आपके बिहाफ में बैंक पेमेंट करेगी। हाँ ऑब्वियसली वो पैसे आपसे ही वापस लेगी, जितना उन्होंने पेमेंट करा आपके अकाउंट में उतना नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने इलेक्शन नंबर 1 और 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसका भी लेटर आता है एग्जाम में, सारी फॉर्मेलिटीज कर लेना। और सब्जेक्ट मैटर में करंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की आपको मांग करनी है बैंक से, ये आपको लेटर लिखना है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन में लिख देना, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखो यार, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आज हम इसको ना थोड़ा समझने के लिए 2 मिनट लगाएंगे, बाकी आप इसको फिर खुद से लिख सकोगे, ठीक है। बच्चे क्या होता है ना, ये लेटर जब आता है एग्जाम में, बच्चे क्या घबरा जाते हैं, पता है क्यों? सर लेटर तो हम लिख देंगे, पूरा फॉर्मल पार्ट भी लिख देंगे, लेकिन ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है यही नहीं पता बच्चों को। LOC, ठीक है, शॉर्ट में इसको पता है क्या बोलते हैं, LOC। LOC क्या होता है, प्यारे बच्चों को ये नहीं पता होता। इसके लिए ये लेटर वगैरह तो आप लिख देना। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है मैं अभी ये समझाऊंगा, और इसके बाद जब आप आपका टेक्स्ट रेफर करोगे उसमें आप LOC वाला पार्ट देखोगे, तब आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, थैंक यू, आपने LOC का मतलब बताया, ठीक है। अब पूरा फोकस यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, लेटर ऑफ क्रेडिट स्टार्ट। ये कौन है भाई? ये एक लड़का है, इसका नाम रखना है कुछ, क्या नाम रखे भाई इसका? चलिए इसका नाम मेरा ही नाम रख देता हूं, इसका नाम गोल्डी है, ठीक है। देखिए बॉडी भी इसका गोल्डन कलर का है, मतलब येलो कलर का, इसलिए इसका नाम क्या है, गोल्डी है इसका नाम। चलो भाई, ये कहां का रहने वाला है? अपने प्यारे देश इंडिया का रहने वाला है। अब गोल्डी जो है इंडिया में रहता है, इसको ना यार अमेरिका में जाके बिजनेस करने का है, इसको ना अमेरिका में जाके कुछ डील क्रैक करने की है। ये चाहता है ये जो अमेरिका वाले हैं ना, गोल्डी से कुछ सामान खरीदे, या फिर गोल्डी चाहता है ये अमेरिका में जाके ना कुछ खरीदना चाहता है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर गोल्डी गया अमेरिका के साथ कुछ डीलिंग करने, गुड्स तो ले लिया उसने, पेमेंट की बात आई, तब गोल्डी बोलेगा अरे सुनो ना, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा बाद में दूं तो चलेगा क्या? अमेरिका वाला बोलेगा अरे तुझे ऐसे कैसे मैं बाद में पेमेंट करने दे दूं,
तो अभी मेरे हाथ से सामान ले जा रहा है और पेमेंट करने की बारी आई, तब कहता है बाद में तू चल ठीक है मैंने ऐसा तो कर भी दिया, पर भाई तू इंडिया में रहता है, मैं इंडिया में तुझे कहां आके ढूंढूंगा। अरे गोल्डी आप जानते हो क्या, देखो ये फोटो दिख रहा है आपको, हाँ ये हमारा 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया, किधर दिखता है इंडिया में रहता है ये बोला था, किधर दिखता है, किधर देखा है क्या आपने इसको, किधर देखा है क्या किसी ने। बैंक वाले अमेरिका के क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब क्यों ना मेरे बिहाफ में एक कोई ऐसा इंसान आए या एक ऐसी एंटिटी आए, इस एंटिटी को यहां पे एलओसी में बैंक कहते हैं, हमारे बिहाफ में कोई एक ऐसी बैंक आए और ये अमेरिका को बोले, अमेरिका का भी कोई एक इंसान होगा ना यहाँ पे जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं, इस इंसान को अगर कोई बैंक आके बोल दे अरे सुन 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 मैं जेआर बैंक बोल रही हूं, अगर अमेरिका वाले के जो लड़का है तो टेंशन तेरे को इस बात का है ना कि ये जो गोल्डी है तेरा सामान भी लेके जाएगा और पेमेंट नहीं करेगा, नहीं तू उसकी टेंशन मत ले। अगर गोल्डी तेरा सामान लेके गया और पेमेंट नहीं किया तो गोल्डी के बिहाफ में दोस्तों जेआर बैंक पेमेंट करेगी। ठीक है, समझा? इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो ना अमेरिका वाले को मेरे पे भरोसा नहीं था, अरे यार लेकिन मेरे बिहाफ में तेरे को बैंक मेरी गारंटी दे रही है कि अगर गोल्डी ने पैसा नहीं दिया ना तो उसकी टेंशन मत ले, गोल्डी तो इंडिया का है ना, कहां जाएगा इंडिया छोड़ के, इसको मैं संभाल लूंगी। अमेरिका का तेरा जो इंसान है ना, तू तेरे पैसे तू बैंक से ले जाइयो, फिर बैंक और गोल्डी के बीच में मामला होगा कि बैंक गोल्डी से कैसे पैसे वसूलेगी, तू उसकी टेंशन मत ले। अगर गोल्डी ने कुछ गफला किया तो गोल्डी के बिहाफ में बैंक तेरा पेमेंट करेगी। ठीक है, बैंक, अब ये जो बैंक होती है ये भी कोई छोटी मोटी बैंक नहीं होती है, लाइक एचडीएफसी हो गई, एसबीआई हो गई, ऐसे बड़ी बड़ी बैंक जो है किसी के बिहाफ में गारंटी देती है। ठीक है, अब ये जो गारंटी है ना ये कैसे देंगे, एक लेटर के साथ, इस लेटर को कहते हैं एलओसी। समझ में आ गया दोस्तों, एकदम क्लियर? ठीक है, चले फिर ये एलओसी का ये कंसेप्ट था, इसको याद रखना है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको फोड़ के आना है। तो इसी के साथ दोस्तों लेसन नंबर 11 जो है यहाँ पे होता है कंप्लीट। एंड यार अब तो अपनी जो जर्नी है दोस्तों बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि एसपी का लेसन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, अब तो लेसन नंबर 12 बचा है। तो बहुत जल्द आप सभी से अलविदा कहने का समय आएगा, आज नहीं अलविदा कहना, आप सभी को अलविदा कहेंगे हम लेसन नंबर 12 में, तो मिलना आना है आपको। ठीक है, लेसन नंबर 12 हार्डली 2 ही लेक्चर बनेंगे मेरे ख्याल से, तो ठीक है देखते हैं अभी कितना बनाएंगे, बस आप लोग सीख पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स करनी है, लेटर्स पढ़ के मजा आया कि नहीं। कोई भी बच्चा लेटर को स्किप करके नहीं जाएगा, अगर वो स्किप करके जाता है तो ऐसा समझना उसने अपने 5 मार्क खो दिए। 5 मार्क का नहीं आता ये, आपको पता है जब मैंने 12th दी थी लेटर तभी 15 मार्क्स का आया था। हाँ ऑप्शन में था एक लेटर, वो बात अलग है, और जब मैं 11th में था तब तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो ये सब देखो यार हाथ के मार्क्स है, थियरी में थोड़ा सा स्कोरिंग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो लेटर है यहाँ पे आप 5 में से 5 तो फॉर श्योर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ना लेटर को पहले कवर करो, आंसर्स आप एक हाथ स्किप कर दोगे चलेगा, लेकिन लेटर जो है ना ये एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या, कुछ भी थोड़ा सा प्यार बांटना हो तो ये इंस्टाग्राम मेरा है, जाके कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलो फिर दोस्तों मिलता हूं आप सभी से लेसन नंबर 12 में।